मध्य प्रदेश मौसम ने बदलनी शुरू कर दी है अपनी चाल। कहीं बारिश की आहट, कहीं आंधी का खतरा, तो कहीं गर्मी ने बढ़ाई लोगों की बेचैनी। और अब आपके जिले का सबसे बड़ा मौसम अपडेट लेकर आ चुका है रति एमपी अपडेट। चाहे आप भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सागर, सतना, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन, खंडवा, बैतूल, विदिशा, रायसेन, सीहोर, शिवपुरी, मुरैना, भिंड, दतिया, छतरपुर, टीकमगढ़, पन्ना, दमोह, कटनी, नरसिंहपुर, मंडला, डिंडोरी, उमरिया, अनूपपुर, देवास, नीमच और पूरे मध्य प्रदेश के हर गांव और हर शहर तक मौसम की सबसे सटीक जानकारी के लिए अभी सब्सक्राइब करें रति एमपी अपडेट को। कमेंट में अपने जिले, गांव, शहर का नाम जरूर लिखें। क्या मध्य प्रदेश में आज मौसम सबसे बड़ा यू टर्न लेने वाला है? क्या जिन इलाकों में अब तक मानसून नहीं पहुंचा, वहां भी राहत की शुरुआत हो सकती है? और क्या आज की बारिश आने वाले पूरे सप्ताह के मौसम की दिशा तय करेगी? नमस्कार, आप देख रहे हैं रति एमपी अपडेट और भोपाल से इस समय की सबसे बड़ी मौसम खबर यह है कि मध्य प्रदेश में मानसून भले ही अभी पूरे प्रदेश को कवर नहीं कर पाया हो, लेकिन उसका असर लगातार मजबूत होता दिखाई दे रहा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक, तेज हवाओं और बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं, जबकि कुछ उत्तर पश्चिमी जिलों में दिन के समय गर्मी और उमस अभी भी बनी रहने की संभावना है। पिछले कुछ दिनों से लगातार बदल रहे मौसम ने यह साफ संकेत दिया है कि प्रदेश अब प्री मानसून से सक्रिय मानसूनी दौर की ओर बढ़ रहा है। इसलिए आज का मौसम कई जिलों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले बात उन जिलों की जहां आज बारिश का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। भोपाल, रायसेन, सीहोर, राजगढ़, विदिशा, इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन, शाजापुर, देवास, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांढुर्णा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, मूगंज, मैहर, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, सागर, पन्ना और दमोह सहित कई जिलों में तेज हवा के साथ गरज चमक और बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ स्थानों पर हवा की रफ्तार बढ़ सकती है, इसलिए खुले मैदानों और पेड़ों के नीचे रुकने से बचने की सलाह दी जाती है। लेकिन क्या पूरे प्रदेश में एक जैसा मौसम रहेगा? ऐसा नहीं है। ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़ और छतरपुर जैसे जिलों में दिन की शुरुआत तेज धूप और उमस के साथ हो सकती है। हालांकि दोपहर बाद कहीं कहीं हल्के बादल बनने और सीमित क्षेत्रों में हल्की बारिश की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि इन जिलों में लोगों को एक ही दिन में गर्मी और बदलते मौसम दोनों का अनुभव हो सकता है। पिछले कुछ दिनों में रतलाम, धार, झाबुआ, विदिशा और भोपाल समेत कई जिलों में हुई बारिश ने तापमान में गिरावट जरूर लाई है, लेकिन मौसम अभी पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। कई स्थानों पर बादल तेजी से बन रहे हैं और फिर कुछ ही समय बाद मौसम साफ भी हो रहा है। इसलिए आज भी मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिल सकता है। किसानों के लिए आज का दिन विशेष महत्व का है। जिन क्षेत्रों में लगातार अच्छी बारिश हो रही है, वहां खेतों में नमी बढ़ रही है, लेकिन जहां अभी भी वर्षा कम हुई है, वहां जल्दबाजी में बुआई करने के बजाय स्थानीय मौसम की स्थिति पर नजर रखना अधिक सुरक्षित रहेगा। वहीं जिन किसानों के खेतों में काम चल रहा है, उन्हें गरज चमक के समय खुले खेतों में रुकने से बचना चाहिए, क्योंकि बिजली गिरने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। यात्रियों और शहरों में रहने वाले लोगों को भी दोपहर बाद मौसम बदलने की संभावना को ध्यान में रखते हुए यात्रा की योजना बनानी चाहिए। जिन जिलों में तेज बारिश हो सकती है, वहां कुछ समय के लिए जलभराव, फिसलन और यातायात प्रभावित होने जैसी स्थिति भी बन सकती है।
कुल मिलाकर आज मध्य प्रदेश का मौसम एक बार फिर दो अलग अलग तस्वीरें दिखा सकता है। प्रदेश के बड़े हिस्से में बादल, गरज चमक और बारिश राहत लेकर आ सकती है, जबकि कुछ उत्तरी और उत्तर पश्चिमी जिलों में गर्मी और उमस का असर अभी भी बना रह सकता है। अब सभी की नजर इस बात पर रहेगी कि मानसून अपनी अगली चाल कब तेज करता है और किन नए संभागों तक सबसे पहले पहुंचता है। आपके जिले में मौसम कैसा है, कमेंट में जरूर बताएं। क्या इस सप्ताह मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सबसे बड़ा फैसला बुवाई का होगा, या अभी कुछ और इंतजार करना ज्यादा समझदारी होगी? क्या मानसून की मौजूदा चाल आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश की तस्वीर बदल सकती है? और क्या अब तक की बारिश यह संकेत दे रही है कि जुलाई की शुरुआत ज्यादा सक्रिय रहने वाली है? यही वे सवाल हैं जिन पर अब मौसम वैज्ञानिक भी लगातार नजर बनाए हुए हैं। यदि अगले 3 से 4 दिनों के संभावित मौसम ट्रेंड को देखें तो संकेत मिल रहे हैं कि मानसून धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगा। मौसम विभाग के अनुसार जिन क्षेत्रों में अभी गरज चमक और बारिश की गतिविधियां चल रही हैं, वहां यह सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है। भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, मालवा, निमाड़ और महाकौशल के कई हिस्सों में रुक रुक कर वर्षा की संभावना बनी रह सकती है, जबकि ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड और उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश की रफ्तार अपेक्षाकृत धीमी रह सकती है। इसका अर्थ यह है कि पूरे प्रदेश में एक साथ समान बारिश होने की संभावना फिलहाल नहीं दिख रही, बल्कि अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय पर मानसूनी गतिविधियां मजबूत होंगी। अब बात करते हैं वर्षा घाटे और प्रदेश की जल स्थिति की। लगातार हो रही बारिश से पिछले कुछ दिनों में राज्य के कुल वर्षा आंकड़ों में सुधार जरूर आया है, लेकिन कई संभाग अभी भी सामान्य से पीछे चल रहे हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा घाटा पश्चिमी हिस्सों की तुलना में अधिक बना हुआ है, जबकि भोपाल, इंदौर और कुछ मालवा क्षेत्रों में हाल की बारिश से स्थिति पहले से बेहतर हुई है। इसका सीधा अर्थ यह है कि पूरे प्रदेश को अभी लगातार और व्यापक वर्षा की जरूरत बनी हुई है। जहां तक जलाशयों की बात है, आने वाले दिनों की लगातार वर्षा ही यह तय करेगी कि बड़े बांधों और सिंचाई परियोजनाओं में जल संचय कितनी तेजी से बढ़ता है। इसलिए अगले कुछ दिन केवल मौसम ही नहीं, बल्कि जल संसाधनों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अब पूरे सप्ताह की तस्वीर समझिए। मौसम के उपलब्ध संकेत बताते हैं कि सप्ताह के दौरान मध्य प्रदेश में मानसूनी गतिविधियां धीरे धीरे विस्तार ले सकती हैं। कई जिलों में बीच बीच में बारिश का दौर जारी रहेगा, जबकि कुछ स्थानों पर 1-2 दिन का अंतर भी देखने को मिल सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि मानसून कमजोर पड़ गया है, बल्कि यह उसकी सामान्य प्रगति का हिस्सा भी हो सकता है। यदि बंगाल की खाड़ी और आसपास बनने वाली मौसम प्रणालियां सक्रिय रहती हैं, तो जुलाई की शुरुआत में वर्षा का दायरा और बढ़ सकता है। इसलिए सप्ताह के दूसरे हिस्से पर मौसम वैज्ञानिक विशेष नजर बनाए हुए हैं। किसानों के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण समय क्यों है? मध्य प्रदेश की मुख्य खरीफ फसलें सोयाबीन, धान, मक्का, कपास, उड़द, मूंग और तुअर इस समय शुरुआती नमी पर निर्भर हैं। जिन क्षेत्रों में लगातार अच्छी बारिश हो चुकी है, वहां बुवाई की गतिविधियां धीरे धीरे तेज हो सकती हैं, लेकिन जहां अभी भी मिट्टी में पर्याप्त नमी नहीं बनी है, वहां जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। लगातार वर्षा मिलने पर सोयाबीन और मक्का की शुरुआती बढ़वार बेहतर रहती है, जबकि धान वाले क्षेत्रों में भी पर्याप्त पानी का इंतजार महत्वपूर्ण रहेगा। वहीं जिन जिलों में गरज चमक और बिजली गिरने की घटनाएं बढ़ रही हैं, वहां किसानों को खेतों में काम करते समय विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और खराब मौसम के दौरान खुले खेतों में रुकने से बचना चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इस साल मध्य प्रदेश में अच्छी बारिश होगी? मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि पूरे मानसून सीजन का आकलन केवल शुरुआती देरी से नहीं किया जा सकता। मानसून कई बार देर से प्रवेश करता है, लेकिन जुलाई और अगस्त में अच्छी सक्रियता से वर्षा की कमी काफी हद तक पूरी हो जाती है। इसलिए अभी यह कहना जल्दबाजी होगी कि पूरा सीजन कमजोर रहेगा।
वास्तविक तस्वीर इस बात पर निर्भर करेगी कि जुलाई में कम दबाव के क्षेत्र कितनी बार बनते हैं और मानसूनी हवाएं कितनी सक्रिय रहती हैं। इसलिए आने वाले 1 से 2 सप्ताह पूरे सीजन की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यही वजह है कि अब मौसम की सबसे बड़ी नजर केवल आज या कल की बारिश पर नहीं, बल्कि मानसून की अगली चाल पर है। क्या यह तेजी से भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, चंबल और बुंदेलखंड तक अपनी पकड़ मजबूत करेगा, या फिर कुछ क्षेत्रों को अभी और इंतजार करना पड़ेगा? इसका जवाब अगले मौसम अपडेट में और स्पष्ट होगा। आपके जिले में मौसम कैसा है, कमेंट में जरूर बताएं।